एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के घोटाले अब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुके हैं। विदेशी मीडिया भी अब इस पर खबर छापने लगा है और लगातार तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि विदेशी मीडिया आखिरकार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में क्या लिख रहा है और साथ ही साथ एआई समिट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइनीज रोबोट लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि ये उनकी यूनिवर्सिटी द्वारा बनवाया गया है। इसी वजह से पूरा का पूरा जो बखेड़ा है वो खड़ा हो चुका है और अब इंटरनेशनल मीडिया की भी इस पर एंट्री हो गई है। सबसे पहले बता देते हैं आपको पाकिस्तान की मीडिया ने आखिर क्या लिखा है। दरअसल पाकिस्तान का जो अखबार है डॉन, उनकी तरफ से एक पोस्ट लिखा गया है। पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो भारत में काम नहीं करती है, कुछ देर के लिए काम करी थी, तब हमने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिसमें जो पाकिस्तान का मीडिया है उनकी तरफ से जो हेडलाइन है वो दी गई है, ट्रूली एम्बैरेसिंग इंडियन प्रोफेसर्स फॉल्स क्लेम ओवर बिल्डिंग चाइनीज मेड एआई रोबोट्स स्पार्क आउटरीच। यानी कि सचमुच ये काफी शर्मनाक है, चीनी रोबोट पर भारतीय प्रोफेसर के झूठे दावे से अब गुस्सा भड़क रहा है। अरब न्यूज ने भी इसको लेकर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा गया है, इंडिया टेल्स यूनिवर्सिटी टू लीव एआई समिट आफ्टर प्रेजेंटिंग चाइनीज रोबोट एज इट्स ओन। यानी कि भारत की यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोट को अपना बताकर पेश किया, इसके बाद इंडिया ने उसे एआई समिट से जाने के लिए कहा है। रियूटर्स ने भी इसको लेकर एक आर्टिकल छापा है जिसमें लिखा है, इंडिया टेल्स यूनिवर्सिटी टू लीव एआई समिट आफ्टर प्रेजेंटिंग चाइनीज रोबोट एज इट्स ओन। रियूटर्स यूके की कंपनी है, न्यूज एजेंसी है और इन्हीं के हवाले से अलग अलग विदेशी मीडिया आउटलेट भी अब इस पर खबरें छापने लगे हैं, खबरें लिखने लगे हैं। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये भी एक इंटरनेशनल अखबार है, इन्होंने भी एक जो आर्टिकल है वो छापा है जिसमें लिखा है, इंडियन यूनिवर्सिटीज चाइनीज रोबोट डॉग क्लेम एट एआई इंपैक्ट समिट स्लैम्ड एज शेमलेस। यानी कि भारतीय यूनिवर्सिटी का चाइनीज रोबोट डॉग क्लेम करना एआई समिट में काफी शर्मनाक कदम है। इस तरीके की बात विदेशी मीडिया लिखते हुए दिखाई दे रहा है और इसके अलावा भारत में भी तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी इस पूरे मामले पर एंट्री हो गई है, क्योंकि एआई समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन पीछे से एआई समिट में चल क्या रहा है आखिर, ये तो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो अपना स्टॉल लगाती हैं और वहां पर वो चाइनीज रोबोट खरीद कर ले आते हैं और इसे कहते हैं कि ये हमारे द्वारा बनाया गया है। लेकिन जब इस पर जो फैक्ट चेक है वो होने लगते हैं, सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगती है, तो पूरा का पूरा मामला बदल जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी इससे मुकर जाती है। हालांकि उन्हें अब एआई समिट से निकाल दिया गया है, उन्हें जाने के लिए कह दिया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एआई समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, ये ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके जो मुखिया हैं यानी कि मंत्रालय आता है अश्विनी वैष्णव के अंडर में, उन्होंने भी इसको लेकर एक पोस्ट किया था जिसे बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ गया। पोस्ट करके उन्होंने इसमें बताया था कि देखिए किस तरह से एआई समिट में तरह तरह के इनोवेशंस दिखाए जा रहे हैं जो कि भारत के हैं। इसके बाद जब उन्हें पता चलता है तो वो भी अपना ट्वीट चुपचाप डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा सरकारी मीडिया डीडी न्यूज ने भी इसको पूरी जो कवरेज है वो दी थी, वो भी इसको इसी तरह से बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी के सानिध्य में एआई समिट का जो आयोजन किया गया है, इसमें भारत द्वारा बनाई गई चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनमें कि ये रोबोट डॉग भी है। हालांकि उनकी तरफ से भी पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है, चुपके से बिल्कुल डिलीट कर दिया जाता है। अब इस पर जो लोग हैं उनके क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। आरजेडी की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया, एआई समिट में भारत की वैश्विक बेइज्जती करवाने वाले लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। 2 लाख के चीनी रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर उसे 350 करोड़ का बता दिया। सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर इंटरव्यू भी दे दिया। यूनिवर्सिटी के मालिक, इंटरव्यू देने वाली महिला, झूठा इंटरव्यू करने वाले पत्रकार तथा उन्हें अनुमति देने वाले भारत सरकार के आईटी मंत्री की पृष्ठभूमि की जांच करने पर झूठ, फरेब व साठगांठ का पर्दाफाश होगा। इन सभी में कोई ना कोई बात जरूर सामान्य होगी। लाखों में फीस लेने वाली गलगोटिया जैसी निजी यूनिवर्सिटीज बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट वायरल किया जा रहा है, क्योंकि जब से गलगोटिया यूनिवर्सिटी चर्चा में आई है तो उसको लेकर जो तमाम अलग अलग दावे हैं, पोस्ट हैं, उन्हें कभी अवार्ड मिला, ये सारी चीजें भी वायरल करने लगी हैं। इसी बीच खबर वायरल होती है जो कि 2019 की है। इसका स्क्रीनशॉट शेयर करके भी लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। खबर में लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी अवार्ड्स गलगोटिया यूनिवर्सिटी एज द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन एकेडमिक्स। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस यूनिवर्सिटी को नवाजा था टॉप यूनिवर्सिटी में 2019 में। लेकिन जब ये खबर वायरल होने लगी इस वक्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर, तो एक यूजर सुबीर सिन्हा लिखते हैं, मोदी से पूछे इन्होंने गलगोटिया को भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उपाधि किस बात पर दी थी। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी तमाम पोस्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए लिखा है कि एआई को लेकर मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ाया है। अभी चल रहे एआई समिट में चीनी रोबोट को हमारे अपने रोबोट के तौर पर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया
मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। ये सच में भारत के लिए शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी झूठ में शामिल हैं। भारतीय समिट में चीन के रोबोट को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की इमेज को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने एआई को मजाक बना दिया है, एक ऐसा फील्ड जिसमें हम अपनी डेटा पावर के दम पर दुनिया के लीडर बन सकते थे। वहीं राहुल गांधी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। राहुल गांधी पोस्ट करके लिखते हैं, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए है, चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी लोग लगातार तमाम रिएक्शंस दे रहे हैं। सुभाष चंद्र झा लिखते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह कहती है, हमारी यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री के विजन और मिशन के साथ है। हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। डंकापति अगर सावरकर को फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, जो कि नहीं है, तो एक चीनी रोबो डॉग को इंडियन क्यों नहीं कहा जा सकता, यानी कि तंज कसा जा रहा है। अमित कुमार सिंह लिखते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारनामे अक्षम्य है, लेकिन उस सिस्टम का क्या जिसने एआई समिट जैसे संवेदनशील प्लेटफॉर्म पर बिना थर्ड पार्टी ऑडिट कराए स्टॉल लगाने की इजाजत दे दी। अगर टेक्निकल वेरिफिकेशन हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती और एक्शन तब जब थू थू होने लगी हो। इसके अलावा लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रणवीर सिंह लिखते हैं, मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी चीन के रोबोट का वीडियो ट्वीट किया। खास बात तो ये है कि वो इसे भारत का मॉडल बता रहे थे, इसे भारत के इंजीनियरों की उपलब्धि बता रहे थे। गलगोटिया को तो एआई समिट से निकाल दिया, क्या मंत्री जी पर एक्शन होगा? ये भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है। ममता राजगढ़ लिखती है, गलगोटिया विश्वविद्यालय ने फिर से धोखा दिया। चीनी रोबोट के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने परिसर में फुटबॉल ड्रोन खुद बनाया है। हकीकत यह है कि ये बाजार में सिर्फ 40,000 में स्ट्राइकर V3 ARF के नाम से उपलब्ध है। ये किस तरह के धोखेबाज लोग हैं। और इसी तरह से लगातार जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ भारत की भी इंटरनेशनल लेवल पर ये जो किरकिरी है वो होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इसमें विदेशी मीडिया भी तरह तरह की खबरें छाप रहा है। जाहिर सी बात है कि जब 2-4 मीडिया ने छापा है तो आने वाले वक्त में कल तक और भी ज्यादा विदेशी मीडिया इसको लेकर एक्टिव हो जाएगा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भारत की और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मिनिस्ट्री की तरफ से ये चीजें क्यों नहीं देखी गई कि कोई भी अपने पेटेंट की जगह किसी का भी सामान उठाकर ले आकर खुद को उसका बता दे रहा है। इसको लेकर पहले से जांचें क्यों नहीं की गई थी। और इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके की व्यवस्था थी जहां पर पहले दिन नरेंद्र मोदी रील बना सके, इस वजह से मात्र 6 घंटे के अंदर पूरा जो ऑडिटोरियम है वो खाली करा दिया जाता है और उसके बाद तमाम तरह की अव्यवस्था सामने आती है। और अब ये खुले तौर पर नए तरीके का फ्रॉड है जो इस एआई समिट में सामने आया है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।